बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज मैं इतने दिनों के बाद आ ही गई रेसिपी लेकर, और वो भी उज़मा के फ़ोर्स करने पर, वरना मेरा पूरा इरादा था 1 महीने का गैप करने को। तो उज़मा ने मुझे कहा नहीं नहीं बहुत डिमांड है कि हलीम बनाएं, और बहुत से कमेंट्स इस तरह के आते थे कि हलीम की रेसिपी दें। हालांकि मैंने इससे पहले हलीम की रेसिपी अपलोड की हुई है, लेकिन इस तरह की मैंने आज हलीम आपके लिए बनाई है कि ये बहुत ही इजी तरीके से बनेगी, और इंशाल्लाह ऐसी बनेगी और इतनी झटपट बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और आपके घर वाले यकीन नहीं करेंगे कि ओए उन्हीं तो किचन से बड़ी सी तो एकदम निकल गई है, ये बना के आई है, अंडा तो नहीं तलिया। तो आप बोलेंगे नहीं अंडा नहीं फ्राई किया था, हमने हलीम बनाई है, और फटाफट हलीम तैयार हो जाएगी। तो फिर शुरू करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने दालों को भिगो लेना है। दालों को भिगोने के लिए 1 कप चने की दाल, 2 कप हमने गंदम लेनी है। गंदम ये स्पेशली एक गंदम होती है, ये वो वाली गंदम नहीं है जो नॉर्मली हम आटा पीसते हैं, मतलब इसका भी आटा पीसता है लेकिन इसकी लेस ज़्यादा होती है। अगर आप बोलेंगे ना हलीम वाली गंदम चाहिए, बिस्मिल्लाह, ये 2 कप चाहिए हमें ना गंदम हलीम वाली, ठीक है। आप करीब से अगर उज़मा दिखा सके तो इसके ज़रा मोटे मोटे से दाने होते हैं। तो 2 कप हमने गंदम ली, और आधा कप हमने, 1 मिनट, कप तो ये रहा आधा कप हमने जो है वो मूंग मसूर की मिक्स दाल लेनी है, यानी कि मूंग की भी और इसको जो है ना मूंग की और मसूर की मिक्स करके मैंने दोनों को आधा कप लिया, यानी कि दोनों, यानी कि आधा कप नहीं, दोनों आधा कप। और ये जौ जो है ये भी आधा कप। सबसे पहले हम भिगो रहे हैं ना चीज़ों को सारियों को। और आधा कप ही चावल भी आप देख सकते हैं कि मैंने बासमती नहीं लिए, मोटा चावल लिया है, ये करीब से देख लें, इसमें भी लेस ज़्यादा होती है। अब हम इनको भिगो रहे हैं, और 5 से 6 घंटे तक हम इनको भिगोएंगे, फिर मैं मिलती हूँ। ये देखें 5 से 6 घंटे हमें हो गया है दालों को भिगोए हुए। और दालों में सबसे ज़्यादा जो है गंदम है वो सख्त होता है ना दाना, आप करीब से देख सकते हैं। अगर उज़मा दिखा दे आपको तो ये गंदम का दाना है, ठीक है। ये देखें सिर्फ 2 उंगलियों के दरमियान से ये कितना गला हुआ है। तो ये वाली गंदम लेनी है आपने, जो बड़ी जल्दी जो है वो भीगने के बाद तक ऐसे लगता है जैसे गल चुकी है। अच्छा, अब गोश्त पकाने की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हमने 1 किलो कोई सा भी आप गोश्त ले लें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये वाला गोश्त और वो वाला चाहे आप बकरे का ले लें, चाहे आप बीफ ले लें, चाहे आप ऊँट ले लें। तो मैंने तो ऊँट का लिया है क्योंकि कुर्बानी का गोश्त पड़ा हुआ था, तो इसको हम पकाते हैं। और जिस तरीके से आज ये रेसिपी बन रही है ना, बस आप खुश हो जाएंगे कि वाकई बहुत इजी तरीके से 1 किलो गोश्त है, और हड्डी इसकी थोड़ी बड़ी है क्योंकि इसी की तो यखनी होगी। ये देखें, ये थोड़ी 2-3 मैंने हड्डियाँ भी डाली हैं। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक थोड़ा सा हमने डाला है क्योंकि हम बाकी की चीज़ों में भी नमक डालेंगे। 1 छोटा मीडियम साइज़ का प्याज, इसको रफली हमने काट लिया है। और 12-15 जवे हमने लहसुन के लिए हैं। सबसे पहले इसकी यखनी तैयार करके गोश्त को गला लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें पानी डालना है। बस आप ये समझ लें कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाह, गोश्त को हमने गलाने के लिए रख देना है। ओ, हड्डी भी तो देखना किड्डी वड्डी है, बिस्मिल्लाह। अब हमने इसको गलने के लिए रख देना है। ये कहाँ चिमड़ गया तो इसको हमने गलने के लिए रख देना। जैसे ही गलेगा, तो बल्कि गलेगा नहीं, अब इसके बाद हम जो है वो दालों की तैयारी कर लेते हैं। इसको गलने के लिए रख देते हैं, जब ये गल जाएगा इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ। अब हमने दालों को गलाने के लिए अलग से रखा है, ठीक है। थोड़ा सा नमक, इसको हमने जो है ना गलने के लिए रख देना, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उबाल आएगा ना, तो हमने थोड़ा सा इसको साइड पे कर देना, क्योंकि वो झाग बन के गिर सकता है। अभी हमने फ़िलहाल इस तरह रखना है, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये इसको उबाल आ गया है, और यकीन करें 2 से 3 मिनट में आप इनकी हालत देखें, दालों की, गंदम की कितनी माशाल्लाह गली हुई। हम और इसको 20 मिनट गलाएंगे। और अब हमने जो है वो ना डोई को इस तरह रख देना ताकि ये गिरे नहीं, ठीक है। और फ्लेम मैंने फुल रखा हुआ है, बस 10-15 मिनट गलाना है। बाकी मसालों की तरफ चलते हैं। मसालों में हमने 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच हमने गरम मसाला पिसा हुआ, थोड़ी सी जावित्री, और जायफल जो है वो आधा टुकड़ा इसलिए कि बहुत बड़ा जायफल था इसलिए आधा। अगर आपके पास छोटा जायफल है तो पूरा लीजिएगा। 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत। ये अब हम इसको पीसेंगे। 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च, और इसके अलावा हमने नमक लेना है अपने टेस्ट के हिसाब से। एंड में आप चेक कर लीजिएगा कम ज़्यादा में, ज़्यादा तो नहीं, हर कम ही होगा क्योंकि दालें अभी फूलेंगी।
1 चाय का चम्मच हल्दी और लहसुन अदरक 3 खाने के चम्मच, 1 कप दही और 1 कप घी या ऑयल आप ले सकते हैं। इसको हम पीस कर लेकर आते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। देखिए 20-25 मिनट हो गए हैं दालों को, और अब हम इसको पीस लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट गरम गरम नहीं पीसना। इसमें अब हम इसको पीस लेते हैं और जूसर वाले जग में। हल्का सा नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। इसको तकरीबन मुझे ठंडा मैंने कर लिया, इसको पंखे के नीचे रखा हुआ था थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि मशीन आराम से चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें सारी दालें हमने इसी तरह पीस ली हैं। अब चलते हैं गोश्त की तरफ, वो भी गल चुका होगा। गोश्त गल चुका है, यखनी तैयार हो गई है। इसकी हड्डियाँ अलहदा करके ना गोश्त के रेशे कर लें आप। अच्छा 1 कप मैंने ऑयल डाला है, इसमें लहसुन अदरक। मैं ऑयल ले आसी, घ्यो भी कौन ले आ सकते हैं, बल्कि घ्यो च कहते ना ज़्यादा अच्छी बनती। इसको थोड़ा भून लेते हैं लहसुन अदरक को। इसमें जो हमने गोश्त के रेशे किए हैं वो डाल दें। इसको अच्छी तरह भूनते हैं। ये देखिए अच्छी तरह हमने भून लिया है, और इसको थोड़ा थोड़ा मैंने और इस डोई से इस तरह किया ताकि वो हमारी हलीम जो है मुलायम मुलायम सी बने। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच जो है यखनी डाल दूँ ताकि लगे नहीं ना। ठीक है, अब इस टाइम पर हमने बिस्मिल्लाह दही डाल देना है, और बाकी जो चीज़ें हैं ना, नमक मिर्च और जो मसाला मैंने आपको शुरू में बताया था ये भी डाल दें। ये जो हलीम का जो मसाला मैंने बनाया था, ये तमाम नमक मिर्च हल्दी, और मैंने फ्राई करके प्याज रखा हुआ था हलीम में। आखिर में जो आपको तो पता है वो प्याज भी होता है फ्राई किया, तो थोड़ा सा इसमें भी डाल दें, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं। ये देखिए अच्छी तरह जब हमने इसको भून लिया तो बिस्मिल्लाह, अब जो दालें हमने पीस के रखी थी वो डाल दें। अब जो है इसको हमने तकरीबन देखें ना कितनी जल्दी बन गई दालें। हमने अलग गला के 15-20 मिनट हमने दालें गलाई हैं, गोश्त को अलग गला लिया है। तो ये था आसान तरीका। बिस्मिल्लाह। इसमें हमने यखनी डाल देनी है सारी। इसको अब हमने घोटना चलाना है, घोटना। ये देखें तकरीबन आधा घंटा हो गया है मुझे घोटना चलाते हुए। मैंने कहा था ना कि बहुत जल्दी माशाल्लाह से बन जाएगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल के बताती हूँ। इस पर थोड़ा सा हमने फ्राई किया हुआ प्याज, और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, नींबू, हरी मिर्चें। उसमें ये तुम्हारी प्लेट तैयार हो रही, क्योंकि हरी मिर्चें जो है ना तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना ज़्यादा। और इसके बाद हम थोड़ा सा चाट मसाला। वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त सी हलीम तैयार हो गई है। अच्छा ये रेसिपी अब कंप्लीट हो गई है, हलीम खाने के लिए तैयार है, और जिन लोगों ने खानी है वो आज बना लें, मुश्किल तो नहीं है। तो हूँ मैं पंजाबी की दसा तुहानू, बड़ी आसान रेसिपी है, पंजाबी फटाफट ही बोली जाएगी, ट्रेन चलेगी। कि मैं गोश्त नू ना नमक ते सुक्का धनिया जीरा नहीं सुक्का धनिया ते लहसुन अदरक पा के गलना धरता, वो तो एक पासे रख दो ना। वो तो मैं कहनी 1 दिन पहले भी तुसीं गला के रख दोगे ना, तो भी तुहाडे वास्ते आसानी हो जाएगी। तो दालां नू तुहानू पता 4-5 घंटे पहले भिगो दो, तो हलीम दे वास्ते तो लाजमी भिगोनी तो पैंदी है। उस तो बाद मैं दालां नू अलग गला लिया, वो भी यकीन करो 20-25 मिनट तो ज़्यादा नहीं मैं गलाया, भिजियां दियां सन ना। तो उत्थे फिर मैं उन्होंने ठंडा करके तो मशीन च चलाया जग च। माशाल्लाह कोई नहीं मेहनत, कोई मोंडे नहीं दुखे। मेहनत घोटने की नहीं लगानी पई। तो उस तो बाद गोश्त गल के उन्होंने रेशे किए ने, तो उन्होंने भुनिया भी लहसुन अदरक के थोड़ा सा प्याज फ्राई किया पा के, सारे मसाले पाए ने, जो मैं तुहानू मसाला दस्सिया सी ना, जैफल जवित्री ते काली मिर्चा वगैरह वाला जो सुक्का धनिया जीरा सी, वो सारा मसाला पीस के मैं विच पाया। उस तो बाद यकीन करो उत्थे खुशबू आना शुरू हो गई सी कि हलीम तैयार हो गया। दालां जिहड़ियां पीसियां सन वो मिक्स कीतियां, जिहड़ा यखनी वो मिक्स की है,
तो उस तो बाद अद्धा घंटा घोटना चलाया, क्योंकि तुहानूं पता है यकजान तो करना सी ना। तो ट्राई करके मैंने जरूर दसना तारी रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।